दोस्तों, ईरान एक इस्लामिक देश है। आज हम आपको इसी ईरान के बारे में कुछ रोचक जानकारी बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। इस्लाम धर्म ही ईरान में राजधर्म है। यहाँ शिया मुस्लिमों की सर्वाधिक संख्या है। सिया के बाद यहाँ सुन्नी मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। हालांकि यहाँ हिंदू जनसंख्या का नामो निशान नहीं है। ईरान हमेशा अपने अजीबोगरीब कानूनों को लेके सुर्खियों में बना रहता है। तो आइए जानते हैं उन्हीं कानूनों के बारे में। दोस्तों, ईरान क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। वहीं 80 मिलियन की आबादी के साथ जनसंख्या के मामले में भी ईरान का 18वां स्थान है। ईरान दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है और तीसरा ऑयल रिजर्व। ईरान एक ऐसा देश है जहां अस्थायी शादियां होती हैं। इन शादियों की मियाद कई बार सिर्फ कुछ घंटों की भी होती है। ईरान में 2013 में एक ऐसा विवादित कानून पास हुआ जिसके तहत कोई भी पिता अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है। बस बेटी की उम्र कम से कम 13 साल होनी चाहिए। हालांकि इस घटिया कानून का जमकर विरोध भी हुआ था। यहाँ महिलाओं का गैर मर्दों से हाथ मिलाना अपराध है। पब्लिक में अगर महिला किसी पुरुष से हाथ मिलाती पाई जाती है तो उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है। यहाँ साल 1979 से ही औरतों से तलाक लेने के हक पर पाबंदी लगा दी गई। यानी कि पुरुषों को तो तलाक लेने का अधिकार है, लेकिन कोई पत्नी ये मांग नहीं कर सकती, चाहे फिर उसका पति उसके साथ घरेलू हिंसा करे। यहाँ तक कि बीवियों को बाहर काम करने के लिए भी पति की इजाजत चाहिए होती है और इसे कंपनी में दिखाना होता है, तभी उसे हायर किया जाता है। यहाँ महिलाओं को टाइट कपड़े पहनने की मनाही है। यहाँ महिलाएं जींस नहीं पहन सकती। अगर कोई महिला यहाँ हिजाब नहीं पहनती तो उसे 2 महीने की जेल की सजा हो जाती है। अगर ईरान में किसी लड़की के साथ यौन दुर्व्यवहार या परेशान किया जाता है तो इसका सारा दोष लड़की की मां पर मढ़ दिया जाता है, ताकि वो अपनी लड़की को संभाल कर रखे, जबकि दोषी पर कोई बात नहीं करता। अगर ईरान में किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो ईरानी पुलिस दोषी व्यक्ति को पीड़ित महिला के साथ विवाह करने को बाध्य करने की शक्ति रखता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। विवाह के बाद वो तुरंत उसे तलाक दे सकता है। ईरान में वैवाहिक बलात्कार के लिए कोई कानून की श्रेणी नहीं है, क्योंकि औरत शौहर की संपत्ति होती है ना ये बिल्कुल अजीब कानून। ईरान के ज्यादातर युवा शादी से पहले अपनी वर्जिनिटी लॉस्ट कर देते हैं। इनमें लड़कियां भी शामिल हैं। ऐसे में शादी से पहले वर्जिनिटी वापस पाने के लिए ये लड़कियां सर्जरी करवाती हैं। इस सर्जरी को हाइमेनोप्लास्टी कहा जाता है। शराब बैन होने के बाद भी ईरान में हर साल लगभग 8 करोड़ लीटर शराब की खपत होती है। यहाँ अल्कोहल लेने पर 80 कोड़े मारे जाने की सजा मुकर्रर है। इसके बावजूद हर साल लाखों लोग रिस्क लेकर शराब पीते हैं। यहाँ पर 9 साल के बाद लड़कियां हिजाब के बिना पब्लिक के सामने नहीं निकल सकती। इतना ही नहीं, कोई भी लड़की बाथिंग सूट पहनकर मर्दों के सामने भी नहीं निकल सकती। वे यहाँ स्पोर्ट्स मैच भी नहीं देख सकती। यहाँ औरतों पर पाबंदी है कि वे किसी भी तरह के स्पोर्ट्स इवेंट को अटेंड न करें। ऐसे में वो पुरुषों के जैसा गेटअप बदलकर वहां चली जाती हैं। आपको बता दें कि ईरान में 13 साल या इससे ज्यादा उम्र की गोद ली हुई बेटी को पिता के सामने हिजाब पहनना होता है। इसी तरह 15 साल से ऊपर के गोद लिए हुए बेटे के सामने मां को हिजाब पहनना पड़ता है। मजलिस के अनुसार लड़कियों को घर से हिजाब से छुटकारा दिलाने के लिए पिता से शादी का ये नियम बनाया गया। ऐसी शादी के लिए पिता को 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। बेटी की उम्र 13 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए और पिता को यह तर्क देना होता है कि ये काम वो बेटी की भलाई के लिए कर रहा है। इस कानून का सोशल एक्टिविस्टों ने जमकर विरोध किया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका कि ये नियम अब भी लागू है या इसमें कोई संशोधन किया गया है। ईरान में बहुविवाह कानूनन मान्य है और पुरुष 4 शादियां कर सकते हैं। एक बार शादी होने के बाद लड़की स्कूल नहीं जा सकती। वर्तमान में ईरान में विवाह के लिए लड़कियों की उम्र 13 वर्ष है, जो भी एक क्रांति के तहत 9 वर्ष बाद बदला गया। लड़के के लिए विवाह की उम्र 15 है, जो वोट देने के लिए भी कानूनन मान्य उम्र है। दोस्तों, ईरान देश उसकी जनसंख्या को लेकर बेहद सजग है और ईरान इसी के मद्देनजर गर्भ निरोधक के इस्तेमाल पर जोर देता है। इसके अलावा वहां कुछ कॉन्डोम फैक्ट्रियां भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ ईरान में ही एक कॉन्डोम का कारखाना है। ईरान ने दरियादिली का परिचय देते हुए लगभग 10 लाख विदेशी रिफ्यूजियों को अपने देश में जगह दी है। ये अपने तरह का अनोखा मामला है। तो दोस्तों, ये थे ईरान के कुछ अजीबोगरीब कानून, जिसमें साफ जाहिर होता है कि वहां पर औरतों को सिर्फ मजे करने की चीज समझा जाता है। औरतों को लेकर कोई भी आजादी नहीं है। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी ऐसे कानूनों के बारे में पता चले। धन्यवाद।